Welcome, dear friends. We are with the MCQs on Reorganization Act 2019, and today we are starting with the multiple answer choice questions. And from question number 1 to 5, we are with multiple answer type question. ये सिर्फ मल्टीपल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस नहीं है, ये मल्टीपल आंसर है, यानी एक क्वेश्चन को एक से ज़्यादा आंसर्स भी हो सकते हैं। सपोज मतलब एक एक से ज़्यादा मल्टीपल आंसर्स हो सकते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? विच आर द फॉलोइंग प्रोविजंस वर इंट्रोड्यूस्ड बाय द जम्मू एंड कश्मीर रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019? कौन से प्रोविजंस है जो इंट्रोड्यूस किए हैं जम्मू एंड कश्मीर रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 से? देखो, creation of union territories of creation of union territory of Ladakh, abolition of J&K Legislative Assembly, establishment of the Lieutenant Governor, extension of Indian Penal Code for J&K. देखो, creation of unity of Ladakh बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही है ये क्रिएशन, क्योंकि लद्दाख यूटी बन गई। एबॉलिशन ऑफ J&K लेजिस्लेटिव असेंबली, एबॉलिशन, अब जरिए वो एबॉलिश हो गई नहीं, गलत बात है। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ लेफ्टिनेंट गवर्नर, बिल्कुल। एक्सटेंशन ऑफ इंडियन पेनल कोड टू J&K, बिल्कुल सही है ये, क्योंकि जो इंडियन पेनल कोड था रिऑर्गेनाइजेशन से पहले ये नहीं था। तो इसका आंसर हम देखेंगे क्या है, A, C एंड D। J&K रिटेनर, देखो एक्सप्लेनेशन क्या है इसकी, J&K रिटेनर लेजिस्लेचर, ठीक है, क्योंकि उसको था भी और उसने रिटेन किया। वाइल लद्दाख बिकेम ए यूटी विदाउट लेजिस्लेटर। IPC वाज एक्सटेंडेड आफ्टर रिऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। पहला क्वेश्चन ये था। दूसरा क्वेश्चन हम देखेंगे क्या है, विच आर द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशंस या फंक्शंस आर कॉमन टू बोथ यूटीज फॉर्मेड इन 2019? कौन से इंस्टीट्यूशंस या कौन से फंक्शंस कॉमन बोथ, किनको, दोनों, यूटी या लद्दाख और J&K को? हाई कोर्ट है, बिल्कुल है, हाई कोर्ट कॉमन है, ये कॉमन इंस्टीट्यूट है ये। लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं, क्योंकि लद्दाख जो है, लद्दाख को लेजिस्लेटिव असेंबली वो है उसको नहीं है, लद्दाख को नहीं है। लेफ्टिनेंट गवर्नर बिल्कुल JK को भी है और लद्दाख को भी है। पब्लिक सर्विस कमीशन नहीं है। तो हम क्या बोलेंगे, A और C। बोथ यूटी शेयर सेम हाई कोर्ट and have legislative governor, lieutenant governor, sorry, and but only JK has a legislative assembly, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन, विच आर द फॉलोइंग एक्ट्स वर एक्सटेंडेड टू J&K आफ्टर रिऑर्गेनाइजेशन? कौन कौन से एक्ट्स एक्सटेंड हुए कहाँ पे, रिऑर्गेनाइजेशन के बाद? राइट टू एजुकेशन एक्ट, ये हो गया था एक्सटेंड, बिल्कुल, ठीक है। दूसरा, राइट इंफॉर्मेशन, बिल्कुल। राइट टू प्रिवेंशन ऑफ, बिल्कुल। फॉरेस्ट राइट एक्ट, ये हो गए नहीं, बिल्कुल भी नहीं हुआ है। क्योंकि देखो, इसका आंसर हम देखेंगे A, B एंड C। पहला जो एक्सप्लेनेशन जो है इसकी, मोस्ट सेंट्रल लॉज वायर एक्सटेंडेड, लेकिन फॉरेस्ट जो राइट्स है उसके लिए एक अलग सी नोटिफिकेशन ज़रूरत पड़ती है बाद में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, द डिलिमिटेशन कमीशन फॉर J&K वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग? जो डिलिमिटेशन कमीशन के लिए हैं वो कॉन्स्टिट्यूट हुई किसके दायरे के अंदर? डिलिमिटेशन एक्ट ऑफ 2002 है, बिल्कुल। J&K रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019, बिल्कुल। आर्टिकल 82 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन नहीं, इलेक्शन कमीशन नहीं। तो इसका आंसर क्या आएगा, A एंड B। द डिलिमिटेशन कमीशन functioned under the Delimitation Act 20202 as empowered by the Reorganization Act. ये बात समझ आई आपको? Which are the following subjects come under the legislative powers of J&K Legislative Assembly? कौन कौन से पावर्स आते हैं? देखो, मैं क्या बोल रहा हूँ, कौन कौन से पावर्स आते हैं J&K लेजिस्लेटिव असेंबली के तहत? पब्लिक ऑर्डर आता है, नहीं आता है। पुलिस नहीं आता है।
पब्लिक हेल्थ बिल्कुल आता है, एग्रीकल्चर बिल्कुल आता है। देखो इसका आंसर है सी एंड डी। एक्सप्लेन पब्लिक ऑर्डर एंड पुलिस रिमेन्स विद इन द यूनियन गवर्नमेंट सिमिलर टू दिल्ली, जैसे कि दिल्ली में है वैसे ही जम्मू एंड कश्मीर में है। यानी पब्लिक ऑर्डर और पुलिस जो है वो किसके दायरे के अंदर रही है, यूनियन गवर्नमेंट के अंदर। ठीक है, वेरी गुड। और अब क्वेश्चन हमने क्या किए थे अभी तक, मल्टीपल आंसर टाइप क्वेश्चन। अब क्या है, असर्शन रिजल्ट है, ये आते हैं एग्जाम्स में आते हैं। तो इसलिए हमने सोचा कि मतलब वो क्वेश्चंस लाया जाए कि जो फिर मतलब जो एक रास्ता दिखाए कि कैसे क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 से क्वेश्चन नंबर 10 तक हम करेंगे असर्शन टाइप क्वेश्चंस। देखो यहाँ पे क्या है कि ये इसकी ट्रिक होती है कि मतलब कैसे आंसर करना है। चूज द करेक्ट ऑप्शंस, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ये आपको पता ही होगी, फिर भी मैं बोल रहा हूँ, बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू, ये आपको पता ही होगी। देखो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, assertion Jammu and Kashmir was converted into the union territory through the constitution amendment। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट नहीं है ये, आपको पता ही होगी ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था, बिल्कुल नहीं था ये। क्यों क्यों नहीं था, ये ऑर्डिनरी एक्ट ऑफ पार्लियामेंट था, नॉट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। समझे बात, ये क्या था, रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019, ये एक ऑर्डिनरी एक्ट ऑफ पार्लियामेंट था, ऑर्डिनरी एक्ट ऑफ पार्लियामेंट था। तो पहला क्या है, पहले ही आप बोलोगे ए इज रॉन्ग। आर्टिकल 370 वाज एब्रोगेटेड यूजिंग आर्टिकल 368। मैं 368 की सिर्फ बात कर रहा हूँ, नहीं बिल्कुल गलत है। क्यों, ये किससे हुआ था, एब्रोगेट किससे हुआ था, हाँ किससे हुआ था, किससे हुआ था, बिल्कुल ये आर्टिकल 373 से हुआ था। कैसे, जैसे कि आप प्रेसिडेंशियल ऑर्डर आपने पढ़ा होगा, कॉन्स्टिट्यूशन ये क्या बोलते हैं इसको, 270, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 272 2019, ये अब चेक करना फैक्ट। मतलब किससे हुआ था, 373 से, नॉट डायरेक्टली 368 से, डायरेक्टली। इसका मतलब क्या है, दोनों असर्शन और रीजन दोनों गलत है। चलो हम देखेंगे आंसर में क्या, करेक्ट डी, ये गलत बिल्कुल है, सॉरी मैंने ये गलत किया है, क्योंकि दोनों असर्शन भी गलत है, और रीजन भी गलत है। ठीक है, आर्टिकल 368 3 से ये हुआ है, सॉरी। तो दूसरा क्वेश्चन क्या है, असर्शन लद्दाख डज नॉट हैव अ लेजिस्लेटिव असेंबली। लद्दाख डज नॉट, बिल्कुल सही है ये। लद्दाख इज एडमिनिस्ट्रेटेड डायरेक्टली बाय द प्रेसिडेंट थ्रू द लेफ्टिनेंट गवर्नर। मतलब क्या हो सकता है, देखो मैंने बोला आपको पहले ही मैंने बोला था, अगर हम ए पार्ट देंगे मतलब क्या है कि ए बी दोनों ठीक है, यानी आर, ए और आर दोनों ठीक है, लेकिन आर जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन असर्शन की है। लद्दाख डज नॉट हैव अ लेजिस्लेटिव असेंबली, बिल्कुल है। लद्दाख इज एडमिनिस्ट्रेटेड डायरेक्टली बाय द प्रेसिडेंट थ्रू द लेफ्टिनेंट गवर्नर, बिल्कुल ये सही है। 7वें क्वेश्चन को हम अगर देखा जाएगा तो पार्ट ए आएगा इसका आंसर। देखो क्यों, बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड रीजन करेक्टली एक्सप्लेन्स द असर्शन, जो मैंने आपको बोला है अभी। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, assertion the high court of Jammu and Kashmir also has jurisdiction over Ladakh, बिल्कुल। the reorganization act created a separate high court for Ladakh, बिल्कुल है कि नहीं। तो इसका जो आंसर है सी पार्ट, ए इज ट्रू बट मैंने थोड़ी गलती की, सॉरी। द हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर आल्सो हैज अ ज्यूरिडिक्शन ओवर लद्दाख,
बिल्कुल है ये हाई कोर्ट। द रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट क्रिएटेड अ सेपरेट हाई कोर्ट, क्रिएटेड अ सेपरेट हाई कोर्ट नहीं है, क्योंकि इनका कॉमन हाई कोर्ट है, तो इसलिए असर्शन ठीक है, रीज़न बिल्कुल गलत है। तो इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा सी पार्ट, ए इज ट्रू, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। ए ट्रू है, फिर देखेंगे हम आंसर सी पार्ट बिल्कुल। देयर इज नो सेपरेट हाई कोर्ट फॉर लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट सर्व्स बोथ। क्वेश्चन नंबर 9, द जम्मू एंड कश्मीर रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट इंक्रीजेड द नंबर ऑफ असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज, बिल्कुल सही है ये। द डिलिमिटेशन कमीशन वॉज एम्पावर्ड टू रिड्रॉ कॉन्स्टिट्यूशन बोर्ड, बिल्कुल ये सही है, बिल्कुल ये सही है। तो हम बात करते थे बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, द रीजन एक्सप्लेन्स द असर्शन, यानी ए पार्ट आएगा। ए पार्ट में क्या है? बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन। क्वेश्चन नंबर 10 हम देखेंगे, लास्ट वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? असर्शन, रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट स्ट्रेंथन्ड द रोल ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट इन J&K। हाँ, ये तो सही है, क्योंकि उनका रोल, जो सेंट्रल का रोल है जम्मू कश्मीर में आज ज़्यादा है। पुलिस एंड पब्लिक ऑर्डर वायर प्लेस्ड अंडर द कंट्रोल ऑफ लेफ्टिनेंट गवर्नर, बिल्कुल पुलिस, और मैंने पहले ही जो आपको क्वेश्चन किए करवाए हैं उसमें भी ये लिखा है पब्लिक ऑर्डर और दिल्ली की जैसे वायर प्लेस्ड अंडर द कंट्रोल ऑफ लेफ्टिनेंट गवर्नर। तो इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा ए, यानी बोथ assertion and reason are true and are यानी reason is correct explanation। देखो, greater control of law and order by the center strengthened the union government। Thank you, thank you।